friends, welcome to Gyan for Media and I am Dr. Kritika. I hope you all are doing well, preparing well for your examination and are in good health. Well friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SITE यानी SITE, which was an experiment and kind of a revolution before the launch of television, यानी कि टीवी के लॉन्च से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया SITE, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए। यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिमम एक क्वेश्चन इससे हर साल आता ही आता है, और एक क्वेश्चन का मतलब है कि आपकी परसेंटेज पूरी चेंज हो सकती है एग्जाम की। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बिल्कुल पॉइंटर्स में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे साइट के बारे में। मैं आपको बताऊंगी किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है, वास्ट कोर्स है मास कम्युनिकेशन का, और हर चीज को पढ़ना और याद रखना इज नॉट पॉसिबल। सो वी विल फोकस ऑन दी पॉइंटर्स, और इम्पॉर्टेंट क्या है याद रखने वाली बातें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप नेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज अ जीके का क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। Now here on your screen you can see थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक राइट अप तैयार किया है अबाउट साइट। इसमें लिखा है द साइट विच इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है साइट का फुल फॉर्म। कभी कभी पेपर में पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि साइट का फुल फॉर्म क्या है। सो प्लीज रिमेम्बर इट इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। आपसे 4 घुमा फिरा के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, एंड माइंड यू ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आप बिल्कुल क्लियर नहीं है साइट के बारे में तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज रिमेम्बर इट इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट which was the brain child of विक्रम साराभाई। दिस इज पॉइंटर नंबर 2। ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये एक्सपेरिमेंट किसने इनिशिएट किया था। ही वॉज विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे? इसरो के एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट थे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो के वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने की साइट एक्सपेरिमेंट को या साइट को इनिशिएट किया। तो ही वॉज विक्रम साराभाई। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक और प्रोफेसर थे हु वॉज इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग दिस एक्सपेरिमेंट, एंड ही वॉज प्रोफेसर यशपाल, जो कि एसोसिएटेड थे डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इलाहाबाद में। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन इलाहाबाद। सो यू मे बी आस्क्ड दैट प्रोफेसर यशपाल who is responsible to initiate satellite instruction television experiment is associated with which center in Allahabad। तो इस तरह से घुमा के आपसे सवाल पूछ सकते हैं, और आई एम श्योर कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप याद नहीं रखते कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिन्हें कि हमें रिमेम्बर करना है। सो पॉइंटर नंबर 3 इज दैट प्रोफेसर यशपाल, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन इलाहाबाद, वाज आल्सो बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। बाकी कुछ थ्योरी है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप चाहें तो उसके अपने नोट्स बना सकते हैं। कि साइट को was provided a telecommunication satellite on loan by NASA। तो नासा भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कई सारी फॉरेन एजेंसीज थी जिनकी मदद से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके बाद एक पॉइंटर जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, द प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड इन क्लोज कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस विच हेल्प्ड टू सेट अप द एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन इन अहमदाबाद। तो कहाँ पे ये स्टैब्लिश किया गया?
अहमदाबाद वो जगह है जहाँ पे कि एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन को स्टैब्लिश किया गया। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट स्टार्टेड बीमिंग डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स टू 2400 इंडियन विलेजेस। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितने इंडियन विलेजेस थे जो कि बेनिफिटेड थे बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो इट वाज 2400 विलेजेस। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो कि इस पूरी एक्टिविटी में जिनका काफी हाथ था या जिनकी कहने पे ये सब किया गया, वो थी इंदिरा गांधी, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। 1975 की ये बात है जब ये प्रोजेक्ट को खेड़ा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया। तो अब 4 मेन पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज दी फुल फॉर्म ऑफ साइट विच इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सेकेंडली ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? तो ये विक्रम साराभाई का ब्रेन चाइल्ड था। विक्रम साराभाई कौन थे? इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट थे। इसके साथ साथ और कौन लोग थे जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे? तो वन वाज प्रोफेसर यशपाल, जो कि डायरेक्टर थे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इलाहाबाद के, और दूसरी जो थी वो थी उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि एक अहम भूमिका जिन्होंने निभाई इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में। और चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इसको खेड़ा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है वहां पे ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। सो देयर वाज वन offshoot of side project, the Kheda project, conducted in the Kheda district of Gujarat, which was experimenting in participatory programming, making a small village on there and often controversial issues. तो वहाँ के जो 2400 इंडियन विलेजेस थे उनके छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के इस प्रोजेक्ट में बात की जाती थी। It started in 1975 and it even won the UNESCO Prize in Rural Communication in 1984. तो आपसे ये भी एक सवाल बनता है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एक रिवॉल्यूशन था इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में जिसने कि यूनेस्को का प्राइज जीता इन रूरल कम्युनिकेशन इन द ईयर 1984। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि खेड़ा प्रोजेक्ट या फिर साइट को ये प्राइज मिला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीसी जोशी, द खेड़ा प्रोजेक्ट वाज वून्ड अप under tremendous pressure of new rural middle class which was carried away by the glitter and glamour of new television software. So ये अपने अपने जो साइंटिस्ट होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं या जो स्कॉलर्स होते हैं उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये असर्शन रीजनिंग में भी कभी कभी इस तरह से सवाल आ जाता है। एक और जो मीडिया में क्रांति हुई वो थी इमरजेंसी का लागू होना, जो कि 1975 से 77 तक इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी के रिजीम में, एंड द मीडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ये छठा पॉइंट है कि ड्यूरिंग द इंटरनल emergency of 1975-77, a strict regulation was imposed on the functioning of all forms of media, the state controlled media being the first and most serious victim. उस समय बहुत सारे अखबार थे जो कि, बहुत सारे नहीं कहूंगी मैं, एक कुछ अखबार थे जो कि ब्लैंक छपे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन सा अखबार है जिसने कि इसके अगेंस्ट इमरजेंसी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई और उन्होंने प्लेन ब्लैंक अखबार जो है उस दिन निकाला, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में मीडिया पे पूरा कंट्रोल था, मीडिया पूरी तरह से बैन था, डेमोक्रेसी उस समय एक तरह से उसका बहुत इट वाज अबैंडन। तो उस समय कौन सा ऐसा अखबार था जो कि जिसने की अपनी आवाज उठाई और ब्लैंक पेपर वहां पे पब्लिश किया? आप मुझे थोड़ी सी रिसर्च करिए, पढ़ाई करिए और कमेंट में मुझे बताइए ये बात। तो अभी के लिए इतना ही। ये बात थी साइट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था साइट प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने आपको 5 से 6 पॉइंटर्स बताए हैं, प्लीज नोट इट डाउन एंड इट विल हेल्प यू। अब देखिए, आप 7 से 8 मिनट में आपने पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे
कवर कर लिया। नॉर्मली आप 1 आवर इसमें स्पेंड करते या और टाइम इसमें स्पेंड करते पढ़ने में, लेकिन यही जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं वो आपको अपनानी है अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस के लिए हम पॉइंटर्स बताएंगे आपको, आप उससे अपनी पढ़ाई करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ और नेट निकल चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल, सो प्लीज कीप दैट ट्रेंड अलाइव एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स में। ऑल्सो please follow us on our social media on Instagram and Facebook.